आज हम समांतर श्रेणी में अंत से nवां पद निकालना सीखेंगे। अभी तक हमने समांतर श्रेणी की पहचान की है, उसमें प्रथम पद निकालना सीखा है, सार्वंतर निकालना सीखा है और समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना सीखा है। लेकिन आज हम समांतर श्रेणी में अंत से nवां पद निकालने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि वो प्रारंभ से nवां पद निकालना था, लेकिन आज हम निकाल रहे हैं अंत से। तो आपको इस बिंदु पे ध्यान देना है, अंत से। ठीक है, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसे हम ऐसे निकालते हैं। समांतर श्रेणी में अंत से पहला पद, माना कि कोई आपको श्रेणी दी हुई है, उसका जो अंतिम पद होगा, लास्ट पद होगा, तो वो उसका क्या कहलाएगा? प्रथम पद कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि अंत से लेना है ना हमने nवां पद, तो हम श्रेणी को पीछे से शुरू करेंगे। ठीक है, हम उसको दाएं से बाएं ओर शुरू करेंगे। तो श्रेणी वैसे कैसे चलती है? बाएं से दाएं ओर चलती है, लेकिन हम दाएं से बाईं ओर शुरू करेंगे और जो अंतिम पद होगा उसका वो पहला पद होगा। वैसे श्रेणी ऐसे चलती है, लेकिन अंत से इधर की ओर चलेगी, इसकी डायरेक्शन। तो जो लास्ट का जो एल पद होगा वो क्या होगा? हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, और अंत से जो सार्वंतर होगा, अंत से जो सार्वंतर है हमारा, उसको हम डी लेते हैं। वैसे तो सार्वंतर को हम डी से ही शो करते हैं, लेकिन जब अंत से लेंगे तो उसे माइनस उसके आगे से लगा देंगे। ठीक है, तो अंत से nवां पद क्या हो जाएगा? जो प्रथम पद प्लस n-1 डी। ठीक है, ये सूत्र होता है nवें पद का। लेकिन यहाँ अंत से निकालना है तो a की जगह हम क्या रख देंगे? l रख देंगे। a की जगह l रख देंगे और n-1 जो, क्योंकि हमें nवां पद निकालना है तो उसके लिए n रख देंगे यहाँ पे, और d हमारा माइनस में आ जाएगा। क्योंकि जो भी d होगा आपका, वैसे तो हम जैसे हम d निकालते हैं a2 - a1, वही निकाल के हमने यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देना है अंत से, क्योंकि हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा चिन्ह किसका आ जाएगा? माइनस का। ये जो चिन्ह यहाँ है प्लस माइनस, माइनस कर देंगे और बाकी टर्म वही रहेगी। तो अंत से जो nवां पद है वो हमारा ये हो जाएगा। तो इसी वाले सूत्र से आप ये इम्प्लाइज ये भी करता है कि अगर आपको सिंपली L लिखना है, L निकालना है, तो L बराबर क्या हो जाएगा आपका? A प्लस n-1 D। अगर आपको लास्ट पद निकालना होता है तो आप इससे निकाल सकते हैं, क्योंकि लास्ट पद का आपको पता होगा कि n क्या होगा, a क्या होगा, d क्या होगा। आप इससे ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इम्प्लाइज ये भी करता है। तो इसीलिए अंत से nवां पद आप ये निकाल रहे हैं। तो इससे एक उदाहरण से हम स्पष्ट करते हैं। यहाँ पर एक AP दी हुई है आपको 17, 14, 11, यहाँ पर डॉट 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 -40 में अंत से छठवां पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर जो अंतिम पद है वो क्या है? 40। ठीक है, 40 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो हमें पहले दिया है हम वो लिखते हैं। अंत से पहला पद क्या दिया हुआ है हमें? A बराबर L बराबर 40। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो लास्ट पद है उसको हम a के बराबर मानते हैं, तो -40। d का मान कितना होता है आपका? 14 - 17 कितना हो गया? -3। ठीक है, अब आपको पता है, इसको अब सीधे ही आपको सूत्र में रख देना है। अंत से छठवां पद। ठीक है, अंत से छठवां पद क्या होगा आपका? वो देखिए आप, अंत से छठवां पद होगा L - n-1 D। ये क्या हो जाएगा? L का मान रख आ गया, तो जब आपने इसको घटाया तो बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस। तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आप डायरेक्ट में सूत्र में रख कर भी इसको निकाल सकते हैं, और अदरवाइज आप पहले वाले का जो सूत्र है उससे भी निकाल सकते हैं। और अगर आप इसको डायरेक्ट सूत्र में नहीं रखना चाहते हैं, आप इसको इसी तरीके से, आपको पहला ही वाला सूत्र याद है, तो अंतिम पद की जगह आप क्या रखेंगे? पहला पद रखेंगे, n-1 करेंगे, और जो d आपका आया है उसको यहाँ पर रख करके क्या करेंगे? माइनस माइनस प्लस, तो तब भी उतना ही आएगा। ठीक है, आप अगर पहला वाला सूत्र भी लगाते हैं तो आप ऐसा मत करिए, आप सीधे डायरेक्ट सूत्र में रखिए और इसको निकाल दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि AP के अंतिम पद का जो सूत्र भी निकल के आया है, यहाँ से L बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस n-1 D। ठीक है, मैंने आपको यहाँ भी क्लैरिफाई किया था कि यहाँ भी वही आएगा। उदाहरण आप और देख लीजिए कि कभी कभी ऐसा आता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समांतर श्रेणी आपको खुद बनानी होगी। ये है तो कॉमन सा प्रश्न, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये अन्य परीक्षाओं में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, या इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो आप इसी विधि से हल करेंगे। अब 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि 3 अंकों वाली संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं। आपने देखा कि 100 के बाद से शुरू होती है। अब उसके बाद आपने ये देखना है कि कौन संख्या 7 से विभाज्य है। ठीक है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि 3 अंकों वाली कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप भाग दीजिए। यहाँ पर आप देखिए 100 के बाद 101, 102, 103, और बल्कि मैं कहती हूँ कि 100 भी ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो 3 अंकों की है। 103, 104 और 105। अब आप ये देखिए कि इनमें 7 का भाग किस में जाता है। ठीक है, 100 में तो 7 का भाग नहीं जाएगा पूरी बार। 7 का भाग इसमें देखिए जाता है कि नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता पूरी बार, इसमें भी नहीं जाता पूरी बार, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें देखिए जाएगा। 7 एकम 7, 3 बचा 35, 7 पंचे 35। ठीक है, यहाँ जा रहा है। तो ऐसी इससे आगे की संख्याएं भी देख लीजिए। दूसरी संख्या देख लीजिए किस में जाता है, 112 में जाता है। फिर ऐसे आगे की संख्या देखिए 119 में जाता है। ठीक है, बस आपके लिए 3 संख्या काफ़ी है। आप 3 संख्या नोट कर लीजिए कि इसमें जाता है, इसमें जाता है और इसमें जाता है। फिर डॉट 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 आगे को इसी प्रकार संख्याएं चलती चली जाएंगी और आपको एक लास्ट वाली संख्या देखनी है। अब आपने ये देखना है कि अंतिम जो 3 अंकों वाली संख्या है वो क्या होती है। अंतिम कौन सी होती है, 9 9 9 होती है। ठीक है, उससे पहले क्या होगी, 9 9 9 से पहले 9 9 8, उससे पहले क्या होगी 9 9 7, ऐसे ही चलती होंगी, क्योंकि 999 के बाद क्योंकि 1000 आ जाता है, 4 अंकों वाली संख्याएं प्रारंभ हो जाती है। तो 999 में तो 7 का भाग नहीं जाता। तो आप चेक करते रहेंगे तो देखेंगे आप 994 में जाता है। तो ये अब एक AP बन गई। अब AP क्यों बन गई, क्योंकि आपने देखा कि इससे इसको घटाएंगे 7 आएगा, इससे इसको घटाएंगे 7 आएगा, यानी कि इनका सारवंतर क्या है, समान है, 7 है। तो अब हम ये देखेंगे कि कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अब हमारे पास n जो संख्याएं हमें पता नहीं है, तो उनको हम n मान लेंगे। माना n संख्याएं 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो L है वो क्या है, हमारा लास्ट अंतिम पद क्या है, 994 है, और प्रथम पद क्या है हमारा 105 है। सारवंतर क्या है, A2 - A1। 112 में से आप 105 घटा दीजिए, कितना आया, 7 आया। तो माना जो है AP का nवां पद हमने मान लिया, ये nवां पद यानी कि n संख्याएं 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप जो वाला सूत्र है L बराबर A + n - 1 D वाला सूत्र लगाएंगे, जहाँ पर हमें n निकालना है। तो हम ये लिखते हैं कि माना AP के इस AP के n पद 7 से विभाज्य होंगे। ठीक है, ये मान लेते हैं, ये लैंग्वेज लिखते हैं यहाँ पे। माना AP के n पद 7 से विभाज्य हैं। ये लैंग्वेज ठीक रहेगी आपके लिए, विभाज्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लैंग्वेज लिखेंगे तो इसी की लैंग्वेज बन गई कि माना AP के n पद या n संख्याएं जो है वो 7 से विभाज्य हैं। तो इसमें हम ये वाला सूत्र लगाएंगे कि लास्ट पद हमें दे रखा है और हमें n निकालना है, A भी हमें दे रखा है, तो इसमें आप रख दीजिए। तो हमने जब इसको रखा तो हमें क्योंकि क्या निकालना था, n - 1 निकालना था। ठीक है, और A क्या है हमारा 105 है, तो बराबर हमने 994 रख दिया। अब इसको यहीं रखेंगे और इसको उधर साइड में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, वो घटेगा तो कितना आएगा, 8 8 9। उसके बाद n - 1 यहीं रखेंगे, 8 8 9 से 7 को बट्टे 7 करेंगे, 7 से इसको भाग देंगे, कितना आएगा 127। और उसके बाद n हमें निकालना है, क्योंकि n बराबर 127 + 128। ठीक है, इस तरीके से आप इनको निकाल सकते हैं। हमने इस सूत्र के प्रयोग करके इसको निकाल लिया। ठीक है, तो ये जो सूत्र है बिल्कुल ये वाला जो सूत्र है हमारा, इसमें और आप अंतिम पद वाले सूत्र में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे माइनस है जब हमें अंत से निकालना होता है, और ये जो है लास्ट पद बराबर हमारा वही होता है जो हमारा an पद होता है। ठीक है, तीसरे उदाहरण में देखिए, तीसरे उदाहरण में आप देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि AP में एक 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है तथा अंतिम पद 106 है,
और इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि यहाँ पे कुल पद हमें दिए हुए हैं, तीसरा पद और अंतिम पद दिया हुआ है और 29वां पद निकालना है। तो इसमें मान लेते हैं कि AP का प्रथम पद A है और सार्वंतर D है। ठीक है, मान लेते हैं हम। और जो जो हमें दिया है वो लिखते हैं कि n बराबर हमें 50 पद दे रखे हैं। तीसरा पद A3 बराबर क्या होगा, A + 2D बराबर 12। अब आप इसकी प्रैक्टिस कर ली है आपने, मैंने आपको बोला था कि आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। अब अंतिम पद क्या है, 106 है, तो हम उसको क्या मान लेते हैं, अंतिम पद यानी कि A50, यानी हम इसमें टोटल 50 पद हैं और अंतिम पद A50 बराबर L होगा बराबर 106। तो यानी अंतिम पद क्या होगा, A50, उसको हम क्या लिख सकते हैं, A + 49D 49D बराबर 106। तो एक समीकरण ये बन गई, एक समीकरण ये बन गई। और आपको ज्ञात क्या करना है, 29वां पद A29 आपको ज्ञात करना है, उसमें मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 आपने विलोपन विधि पढ़ी थी, तो 2 में से 1 घटाने पर इसको आप कॉलम वाइज लिख लीजिए, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो ऊपर नीचे हमने इनको रख लिया और नीचे आप देखिए इसमें जो चिन्ह है वो समान है, तो हमें नीचे वालों की जो चिन्ह है वो बदलने पड़ेंगे, जिसमें प्लस है वो माइनस करना पड़ेगा और माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे प्लस के हैं तो हमने सारे माइनस कर दिए। अब इससे इसको काटेंगे तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, 49 में से 2 घटाए कितना आएगा, 47 यानी कि 47D, और यहाँ ये आएगा 94। ठीक है, तो D बराबर 94/47, और 47 से जब 94 कटेगा तो कितना आएगा, 2। तो D का मान कितना आ गया आपके पास, 2। अब जब हमने D का मान निकाल लिया तो हमें A का मान भी निकालना पड़ेगा। तो D का मान समीकरण 1 में रख लीजिए, 2 में रख लीजिए, मैंने 1 में रखा है। 1 में रखेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। अब 8 कैसे आया कि A + 2D बराबर 12, D का मान क्या था, 2 था, 2 दूनी 4, उसको उधर भेजा तो कितना आया, A बराबर 8। अब हमें 29वां पद निकालना है, तो 29वां पद का मतलब क्या है कि A29। ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं इसको हम प्रतीकात्मक रूप में A29 लिखेंगे, तो 29वां पद क्या होगा, A + 28D। A का मान भी ज्ञात है, D का मान भी ज्ञात है, इसमें रख लीजिए और आंसर कितना आएगा, 64। अब आप किसी तरह के भी आपके पास क्वेश्चन आए, आप सूत्रों का प्रयोग कीजिए और आसानी से इन्हें हल कीजिए।